नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं 200 खबरें। अररिया के फारबिसगंज में भीषण अगलगी में 2 घर जलकर राख, मवेशी समेत लाखों की संपत्ति स्वाहा। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। गया में परिवहन निगम की बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। मधुबनी में शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर पथराव, रहिका थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, 9 आरोपी गिरफ्तार। पटना के 2 बिजनेसमैन भाई नौबतपुर से लापता, नगमा गांव से लग्जरी गाड़ी बरामद। एफआईआर के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सुपौल के मानगंज बाजार में फाइनेंस कर्मी से 11,000 की लूट, विरोध करने पर पैर में मारी गोली। खगड़िया के मानसी में उत्पाद विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में देशी शराब को किया नष्ट, 1 महिला भी गिरफ्तार। समस्तीपुर के मूसापुर गांव में अपराधियों ने की युवक पर चलाई गोली, हमले में बाल बाल बचा युवक, गोलीबारी से दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर के पारू थाना इलाके में महिला के साथ गैंगरेप, गांव के 2 युवकों समेत 5 पर आरोप, पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज। बेतिया में 13 साल के बच्चे को लगी गोली, सरकारी अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी, बारात में चली गोली लगने की आशंका। गया में सड़क हादसे में बच्चे के घायल होने के दौरान इलाज के दौरान मौत, जेसीबी ने बच्चे को मारी थी टक्कर। पूर्णिया में कार के गेट में बॉक्स बनाकर लाई जा रही 85 लीटर शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार, बंगाल से लाई जा रही थी शराब। रोहतास में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, शादी में राइफल और पिस्टल से फायरिंग। गोपालगंज में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 चाकू के साथ लूट की बाइक को भी किया जब्त। मधेपुरा के मुरलीगंज के नगर पंचायत वार्ड संख्या 14 स्थित श्यामा मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति की चोरी। सासाराम के डेयरी के सुअरा में आग लगने से खलियान में रखी धान की फसल खाक। गया के डोभी में वेटनरी डॉक्टर संजय पासवान की गोली मारकर हत्या। भोजपुर के पीरो में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सिवान के दरौंदा में पुलिस ने शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। भोजपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। भोजपुर के बढ़ारा के फरहादा गांव में युवक ने की खुदकुशी। कटिहार में छापेमारी में भारी मात्रा में देशी शराब बनाने की सामग्री जब्त। भागलपुर में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग। भोजपुर के गढ़हनी बाजार के पास बेकाबू ऑटो पलटने से 2 युवक घायल। सहरसा के बनवाई ठहरी में सुगमा पुल के पास तिलावे नदी के किनारे 3 दिन से पड़ा ज्ञात शव। गया में बंधन बैंक के एजेंट से लूटपाट, गोली मारकर अपराधियों ने लूटी 1 लाख रुपए। ज्वेलरी शॉप में लूट की जांच के लिए दरभंगा पहुंची एसटीएफ और सीआईडी की टीम, लुटेरों को पकड़ने के लिए बनाई गई एसआईटी। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से दिनदहाड़े 5 करोड़ से ज्यादा की लूट, 14 किलो सोना और 2 लाख कैश लेकर भागे लुटेरे। लूट के दौरान करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग, लाट मार्केट के बड़ा बाजार में वारदात को दिया गया अंजाम। दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में अलंकार ज्वेलर्स में भीषण लूट की वारदात से सनसनी। दरभंगा में करोड़ों के आभूषण की लूट के बाद सख्ते में पटना की सबसे बड़ी सर्राफा मंडी, बाकरगंज के भी कारोबारी, यहां भी है भगवान भरोसे सुरक्षा। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से लूट के बाद छपरा के आभूषण बाजार में भी दहशत का माहौल, दुकानदार पहले भी सुरक्षा के कर चुके हैं मांग। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की लूट के बाद सासाराम में भी कारोबारियों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल, पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल। गोपालगंज में भी ज्यादातर दुकानों की सुरक्षा प्राइवेट गार्ड के हवाले, कारोबारियों के मुताबिक उन्हें पुलिस की सुरक्षा पर भरोसा नहीं। दरभंगा में करोड़ों की लूट के बाद दहशत में समस्तीपुर के कारोबारी, सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात पर बोले दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, कहा पुलिस से नहीं डर रहे हैं अपराधी। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर बोला हमला, कहा प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में है नाकाम।
दरभंगा में करोड़ों की लूट पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा काश महाजंगलराज के महाराजा इस पर कुछ बोलते। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से लूट पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का सरकार पर वार। कहा सरकार अपराध पर नहीं लगा पा रही लगाम। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सरकार का किया बचाव। कहा बहुत जल्द कानून के शिकंजे में होंगे अपराधी। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश की मैराथन मीटिंग। अधिकारियों को निर्देश, क्राइम कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की भागलपुर प्रमंडल के सभी जिलों के नगर निकायों की समीक्षा। गृह जिला सिवान पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गोपालगंज में प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने नए कृषि कानून को बताया किसानों के लिए फायदेमंद। जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कृषि कानून के विरोध को लेकर विपक्ष पर किसानों को भरगलाने का लगाया आरोप। डॉक्टर विनीता प्रसाद बनी बांका नगर परिषद की उपाध्यक्ष। नालंदा के हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद के चुनाव में साधना देवी निर्विरोध निर्वाचित। औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर के निशाने पर सहकारिता बैंक। बैंक के चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप। बैंक के चेयरमैन ने विधायक को बताया कमीशन खोर। भागलपुर नगर निगम के मेयर सीमा साहा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के खिलाफ गिरा अविश्वास प्रस्ताव। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास के खिलाफ प्रदर्शन। नालंदा में 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सिविल सर्जन का किया घेराव। बेगूसराय में आए दिन लग रहे जाम से लोगों की बढ़ी परेशानी। मुजफ्फरपुर में काम की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने किया धरना। कटिहार के मनियारी घाट से बिहार झारखंड के बीच फेरी सेवा की शुरुआत। बीते 8 महीने से बंद थी सेवा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नाला निर्माण के दौरान भारी मात्रा में टेलीफोन केबल कटने से लोगों को परेशानी। मुंगेर में जाम को लेकर प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पीएमसीएच का प्राचार्य भवन बदहाल। जर्जर भवन में कर्मियों को भगवान भरोसे ड्यूटी करने की मजबूरी। पटना के हिंदी भवन के पास सदर ब्लॉक के नक्टा दियारा के पेंशनरों का हंगामा। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान शिविर में उड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना इलाके में पूर्व मुखिया पर जानलेवा हमले को लेकर नाराज लोगों ने 5 घंटे तक किया जाम। जमुई शहर के आधा दर्जन बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से हर साल करीब 1 करोड़ की वसूली। यात्रियों के लिए नहीं है कोई सुविधा। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में बीते 10 महीने से बंद है एक्सरे सेवा। मरीजों को हो रही परेशानी। बेगूसराय में कई मांगों को लेकर हड़ताल पर गए फर्टिलाइजर में कार्यरत ठेका मजदूर। प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। सासाराम में निजी स्कूलों के संचालकों ने दिया समाहरणालय पर धरना। सरकार से नुकसान के मुआवजे की मांग। लखीसराय में निजी स्कूल के संचालकों और शिक्षकों ने दिया धरना। सरकार से स्कूलों को स्पेशल पैकेज देने की मांग। मुंगेर में भी निजी स्कूल के संचालकों और शिक्षकों का धरना। खगड़िया कलेक्ट्रेट के पास 5 सूत्री मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन। भागलपुर में भी 5 सूत्री मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों का 1 दिवसीय धरना। अरवल जिला मुख्यालय पर भी निजी स्कूल संचालकों का सत्याग्रह आंदोलन। भोजपुर में भी 5 सूत्री मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने निकाला विरोध मार्च। पटना सिटी में भी निजी स्कूल के संचालकों का 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन। कटिहार में भी निजी स्कूल के संचालकों ने किया प्रदर्शन। बेगूसराय में निजी स्कूल के संचालकों और शिक्षकों का धरना। डीएम को सौंपा ज्ञापन। गया में भी कई मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों और शिक्षकों का धरना। गोपालगंज में कई मोहल्ले में जल जमाव की समस्या। शेखपुरा के सिरारी गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ सेंटर अपग्रेड। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 690 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5847। कटिहार में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। पटना के पीएमसीएच में नहीं मिल रही मरीजों को दवा। बाजार से दवा खरीदने को मजबूर मरीज। कैमूर में शराब तस्करी का नायाब तरीका। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर शराब भट्टी का भंडाफोड़। खगड़िया एसपी के निर्देश पर सभी थानों का विशेष छापेमारी अभियान। पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सासाराम के दरी गांव थाना इलाके में स्कॉर्पियो हादसे का शिकार। हादसे में एक शख्स की मौत।
वैशाली के महनार में ससुराल आए युवक की करंट लगने से गई जान। भभुआ में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। छपरा के मशरक में स्टेट हाईवे पर गिरा शराब के नशे में बाइक चला रहा युवक। सिवान में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। घने कोहरे में बोलेरो ने स्कूटी सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के सजा याफ्ता रामानुज ठाकुर की तिहाड़ जेल में मौत। बेगूसराय के मोहनपुर में अपराधी ने मामूली बात में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के संचालक को मारी गोली। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में रोड़ेबाजी और गोलीबारी। नवादा के डेरवा गांव में दो परिवार के बीच हिंसक झड़प में 6 लोग जख्मी। नवादा के गोविंदपुर चेक पोस्ट पर पिकअप वैन के तहखाने से अंग्रेजी शराब जब्त। सासाराम में बोकारो से बिक्रमगंज आ रही बस पलटी। उड़िया के खजांची हाट थाना इलाके में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। सीवान में बारात में टेंट लगा रहे युवक की बिजली के चपेट में आने से मौत। बेगूसराय के बछवाड़ा में करंट लगने से किसान की गई जान। छपरा के रसौली चवर में सुपारी लेकर डॉक्टर की हत्या का मामला। हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोजपुर में बेकाबू ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। सड़क के किनारे महिला को भी रौंदा। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में निजी नर्सिंग होम में छापेमारी। भभुआ सदर अस्पताल में ब्लड सेंटर का टीएम ने किया उद्घाटन। मरीजों के लिए हुई सहूलियत। मधेपुरा कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से किसानों और नौजवानों को दिया जा रहा मुर्गी पालन का प्रशिक्षण। जहानाबाद के काको ब्लॉक में टीएम ने विकास योजनाओं का लिया जायजा। शेखपुरा के लहना गांव में पंचायत कार्यालय पर हंगामा। पीडीएस डीलर पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप। कटिहार के बरारी विधानसभा से विधायक बनने के बाद मेयर विजय सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा। सीतामढ़ी के कई थानों में जब्त किए गए वाहन नीलामी के इंतजार में। बाढ़ के अतमलगोला प्रखंड के नए नल जल योजना और सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जांच। बीडीओ ने किया जांच। बक्सर में समस्याओं के निपटारे के लिए डिजिटल पहल। सीएम ने कोषांग का किया उद्घाटन। गोपालगंज में टीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों की मीटिंग। विभाग के कार्यों की समीक्षा। दानापुर में पीपा पुल तक जाने के लिए अप्रोच पथ बनाने में घोटाला। धूल और कीचड़ से भरा 2 किलोमीटर का रास्ता। सरकारी पैसों का बंदरबांट। कटिहार के माइलवासा में साइलो गोदाम का निर्माण। 50,000 मीट्रिक टन अनाज के भंडारण की क्षमता। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अनोखे नवजात का जन्म। दाईं तरफ धड़क रहा है दिल। गया में हरी सब्जियों की कीमत घटी। फूलगोभी, पत्ता गोभी, मूली की कीमतें गिरी। गया रेलवे जंक्शन पर यात्रियों के लिए एक बार फिर खुला डॉर्मेट्री। खगड़िया में मुंह चढ़ा रहा 41 लाख की लागत से बना रैन बसेरा। कुहासे को लेकर पटना एयरपोर्ट पर विमान परिचालन का बुरा हाल। पटना में कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी हुई धीमी। मुजफ्फरपुर में छाया घना कोहरा। घरों में दुबके लोग। लगातार बढ़ते ठंड से जमुई में भी अलाव के सारे लोग काट रहे हैं जिंदगी। छपरा में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। शीतलहर और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुजफ्फरपुर में सर्दी के कारण लोगों की बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में सर्दी का सितम। कोहरे और शीतलहर से बढ़ी कनकनी। भागलपुर में ठंड का सितम। धुंध में लिपटा पूरा शहर। कोरोना के कारण इस साल हलसा मार्केट में नहीं पहुंचे तिब्बती दुकानदार। ग्राहक मायूस। रोहतास पुलिस ने करीब 50 लाख का गांजा किया जब्त। सीवान में 1 रुपए के विवाद में नोजल मैन और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट। सीवान में आपसी कहासुनी में किराना दुकानदार को गोली मारकर किया गया घायल। सुपौल में कोढ़ा गैंग का आतंक। कार का शीशा तोड़कर 3 लाख की लूट। छपरा के तरैया में शाहनवाजपुर स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक शख्स की मौत। मुंगेर के मोहनगंज में रंगदारी नहीं देने पर मैजिक वाहन के मालिक दयानंद शर्मा पर धारदार हथियार से हमला। रोहतास के डेरी ऑन सोन में शराब के धंधेबाज को पकड़ने गई पुलिस पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप। पटना के फुलवारी शरीफ के नौहसा में चोरी के आरोपी की लोगों ने जमकर की पिटाई। लखीसराय के हंसी थाना के चौरही गांव के पास बुजुर्ग का शव बरामद। औरंगाबाद में टीएम ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के सैदपुर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या।
कोरोना को लेकर बंद सासाराम के ताराचंडी धाम का पट खुला। रोहतास के डेयरी ऑन में जल्द ही सिंगिंग टैलेंट सर्च का होगा आयोजन। लखीसराय में जरासंघ जन्मोत्सव सह चंद्रवंशी प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन। पटना में मनाया गया नगर निगम कामगार यूनियन के प्रख्यात नेता शहीद टीसलाल वर्मा का 31वां शहादत दिवस। बक्सर के चरित्र वन में पंचकोसी मेले में लिट्टी चोखे का उत्सव। भगवान राम से जुड़ा है पंचकोसी मेला। पंचतत्व में विलीन हुए मधेपुरा के सुखासन के बीएसएफ जवान अमित आनंद। हरियाणा के कैथल में सड़क हादसे में हुई थी जवान की मौत। बीएसएफ के जवान पत्नी और बच्ची का शव पहुंचने पर गांव में मचा कोहराम। अंतिम दर्शन को उमड़े हजारों लोग। सीएम हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की। झारखंड में विधायक की अनुशंसा पर बनेगी 10 किलोमीटर तक की सड़क। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बनी सहमति। गोड्डा में एक निजी अस्पताल में लगी भीषण आग। हादसे के वक्त अस्पताल में मौजूद थे 17 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। माही से मिलने के लिए घर से भागकर लखनऊ से रांची पहुंचा नाबालिग। कोडरमा में आरपीएफ ने परिजनों को सौंपा। झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की टीम ने किया गिरफ्तार। दुमका में ससुराल से पत्नी के साथ हुई गिरफ्तारी। जामताड़ा में एक युवक की हत्या से सनसनी। पैसे को लेकर विवाद में मामा पर हत्या का आरोप। गुमला में घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका। दुमका में पति को बंधक बनाकर महिला से गैंगरेप। 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दुमका में आदिवासी महिला से गैंगरेप को लेकर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। धनबाद के बाघमारा इलाके में स्क्रैप बेचने वाले व्यवसायियों को मिल रही है धमकी। व्यवसायी प्रतिनिधि ने सिटी एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। ऊटी के कर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पकड़ा। गुमला के पूसो थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। गढ़वा के केतार थाना बाजार से पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ एक दुकानदार को पकड़ा। सरायकेला के चौका में 31 अक्टूबर को हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पीड़ित ने ही फैलाई थी झूठी अफवाह। रांची के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने किया सरेंडर। कोडरमा के सतगांव में 19 वर्षीय एक युवक का कुएं से मिला शव। गुस्साए ग्रामीणों का हंगामा। जमशेदपुर के मानगो के उलेडी बस्ती से 1400 लीटर महुआ शराब जब्त। देवघर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकला साइबर ठग। पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पावनगरी बना साइबर अपराधियों का अड्डा। अब तक 211 साइबर अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के मुकमा ग्वालियर में फंसे 2 मजदूरों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। साहबगंज में एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपराधियों पर नकेल कसने के दिए निर्देश। दुमका के मुड़ा बहाल में 8 दिसंबर को एक युवक को गोली मारने के मामले में नया मोड़। घायल युवक के दोस्त ने ही मारी थी गोली। गुमला के पूतो गांव की एक महिला की प्रसव के दौरान मौत के बाद परिजनों का हंगामा। हजारीबाग के बरही में नवादा से रांची जाने के दौरान सड़क हादसे में कार सवार महिला की गई जान। गुमला के सिसई में एक अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत। घाटशिला के मुसाबनी के रहने वाले मनरेगा मजदूर पर 3 करोड़ का टैक्स चोरी करने का आरोप। डीसी ने से लगाई न्याय की गुहार। जेल मुख्यालय में आईजी ने सभी जेल अधीक्षकों के साथ की बैठक। जेल मैनुअल को लेकर चर्चा। 8 महीने बाद साहिबगंज और मनिहारे के बीच फेरी सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि ने किया शुभारंभ। कोडरमा के डीसी ने दिए कमर्शियल भवनों की फिर से नापी के निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन निर्माण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने 10 दिन में मांगा स्टेटस रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी। रांची में 30,000 से ज्यादा स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टर, नर्स, सहिया लैब टेक्नीशियन को कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी। रांची में 18 दारोगा को मिला प्रमोशन। पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम में मिला प्रमोशन लेटर। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर कई तरह की बीमारियों की सर्जरी की इजाजत देने के विरोध में आईएमए ने 11 दिसंबर को कार्य बहिष्कार का किया ऐलान। कोडरमा के घटवार आदिवासी महासभा के बैनर तले 1 दिवसीय धरने का आयोजन। जिला प्रशासन ने संवैधानिक तरीके से निर्माण कराने का आरोप। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह में किया जोरदार प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद में दिवंगत राजकिशोर महतो के परिजनों से की मुलाकात। जेएमएम पर साधा निशाना।
गुमला में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रभारी संजीव विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में। सरायकेला के जियाडा परिसर में संयुक्त विकास समिति ने दिया धरना। धनबाद में बीसीसीएल एरिया के बेनीडी लिंक साइडिंग के काम को मजदूरों ने किया ठप, वेतन कटौती का विरोध। राज्य विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में 14 एजेंडे पर हुई चर्चा। रांची यूनिवर्सिटी में वाईफाई लगाने के नाम पर गड़बड़ झाला, करोड़ों का हुआ था टेंडर। राज्य में 54 करोड़ की लागत से तैयार हुआ वेंचर मार्केट, मेंटेनेंस के अभाव में हो रहा बदहाल। हजारीबाग के बरी अनुमंडल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बने मॉडल स्कूल हाथी के दांत हो रहे हैं साबित। पलामू में बारातियों से भरी बोलेरो पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत। पलामू में सतबरवा के कर्मा गांव में खलियान में आग लगने से 200 बोझा धान के साथ पुआल जलकर खाक। साहिबगंज में हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। खूंटी में वन विभाग की टीम ने सखुआ के बोटा लदे ट्रक को किया जब्त। लातेहार के हुम्बू गांव में जंगली हाथियों ने एक युवक को पटक कर मार डाला। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हुआ दिलचस्प, टीम कुणाल और टीम प्रवीण के बीच सीधा मुकाबला। दुमका के जामा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी की समस्या। गढ़वा में सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष अभियान। घाटशिला के माड़ोतोलिया गांव में सबर परिवारों का हाल बेहाल। पाकुड़ में एनजीटी की टीम की बड़ी कार्रवाई, 250 पत्थर व्यवसायियों पर 725 करोड़ का जुर्माना। लोहरदगा में शंख नदी में दिसंबर महीने में भी पानी का बहाव तेज, किसानों के खिले चेहरे। पाकुड़ में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल और प्रखंड कार्यालय एम्बुलेंस गैरेज में तब्दील। साहिबगंज में पार्क बंद होने से लोगों में मायूसी। साहिबगंज में सिद्धू कान्हू स्टेडियम के विस्तारीकरण को लेकर अब तक नहीं हो सका कोई फैसला। गुमला के सिसई प्रखंड में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोगों में नाराजगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।